गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब तक पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड के बारे में हम पढ़ रहेंगे और जिसमें हमने देखा है हम डिस्क्राइब मेथड ऑफ कुकिंग यानी कि भोजन पकाने की विधियों का वर्णन हम पढ़ रहे हैंगे। हमने इसमें देखा है कि भोजन पकाने की जो विधियां हैं उसके जो मेथड्स हैं उनका किस तरह से हम वर्णन कर सकते हैं। मैंने इस चीज़ को आपको बताया था कि जो जब भोजन हम बनाते हैं तो जो भी व्यक्ति भोजन को खाने को बनाता है तो वो उसके मेथड को उसकी विधियों को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है। और अब हम जब इसको पढ़ रहे हैं, इसका स्टडी कर रहे हैं, तो हम भी इसके मेथड्स का वर्णन जो है डिस्क्राइब अच्छे से कर पाएंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था ये इसका क्लासिफिकेशन द मेथड्स ऑफ कुकिंग आर क्लासिफाइड एज गिवन टेबल। मैंने इस टेबल की मदद से आपको समझाया था कि किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है सारे मेथड्स का, सारी विधियों का। और इसमें मैंने दिखाया था कि कुकिंग बाय मॉइस्ट हीट यानी कि नम विधि द्वारा पकाना। फिर इसमें फर्स्ट पार्ट था बॉइलिंग, उबालना, स्टीमिंग यानी कि भाप से पकाना, और प्रेशर कुकिंग यानी कि प्रेशर कुकर में पकाना। उसके बाद का जो पार्ट है वो हम इसके एक एक करके पढ़ते जाएंगे। पर हम इस समय हम सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट को यानी कि बॉइलिंग जो है उसमें हम बॉइलिंग देखेंगे। और इसमें हमने देखा कुकिंग बाय मॉइस्ट हीट। इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा, नम ताप विधि द्वारा पकाना। इन दिस मैथड फूड इट इज put into boiling water or cooked in the steam which come out from the boiling water. Some common way by which you cook food by moist heat are described here। यानी कि इन मेथड्स को, इन विधियों में भोजन को उबलते हुए पानी में डाला जाता है या उबलते हुए पानी से निकलने वाले भाप में इन्हें पकाया जाता है। मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था कि या तो हम भोजन कैसे बनाते हैं, जैसे कि हमने चावल का एग्जाम्पल दिया था कि हम किस तरह से चावल पहले हम डेगची में पानी को गर्म कर लेते हैं, खौला लेते हैं, उबाल लेते हैं, फिर उसी उबाले हुए पानी में हम क्या करते हैं, चावल को डालते हैं और इस विधि द्वारा हम चावल बनाते हैं। उसी तरह से दूसरी तरफ हम उबले हुए पानी में जो भाप उड़ता है उसकी भाप से भी भोजन जो है पकाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था मोमो। और इस तरह से मोमो को किस तरह किया जाता है, जब डेगची में पानी ले लिया जाता है और उसके ऊपर आप छन्नी को या छेददार जो बर्तन होते हैं उसमें मोमो को रखा जाता है और ऊपर से ढक दिया जाता है। और जो उसका भाप उड़ता है उससे क्या बनता है, उससे मोमो जो है वो पक जाता है और आपका भोजन जो है, आपका ये कोई भी डिश है या कोई भी फूड आइटम जो है आपका रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। इस तरह से हमने इसमें सबसे पहला पॉइंट हमने देखा बॉइलिंग यानी कि उबालना। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जब इसमें हम पढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें जो हैं उन्हें हमें ध्यान से पढ़ना होता है और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ध्यान देने वाली बातें होती हैं, क्योंकि इसमें एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, बॉइलिंग उबालना क्या है। बॉइलिंग इज़ अ मेथड बाय विच फूड इज़ कुक्ड इन adequate quantity of water. For example, we boiled potatoes, egg, rice and vegetables. Usually green leafy vegetables such as cabbage, fenugreek and spinach are cooked without adding extra water. Cereals such as rice and pulses are boiled in large amount of water. Do you know why? Yes, cereals and pulses need more water to cook as
they are dry and they also need more time to cook. Vegetables take less water to cook as they have higher water content. यानी कि उबालने की जो ये विधि है, इसमें भोजन जो है वो पर्याप्त भोजन पकाते हैं जब, तो उसमें पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में लिया जाता है या पकाया जाता हैगा। जैसे कि उदाहरण में हम देख सकते हैं उबला हुआ आलू है, अंडा है, चावल है, ये सारी चीज़ें जो हैं जब हम पकाते हैं तो इसमें हम उतना ही पानी लेते हैं जितनी कि हमें ज़रूरत है। जैसे कि अब हम डेगची में आलू उबाल रहे हैं या अंडा उबाल रहे हैं या चावल कर रहे हैं, तो अगर आधा डेगची पानी है तो हम उतना ही पानी लेंगे कि ये सारी चीज़ें, ये फूड आइटम्स जो हैं, भोजन जो है वो उसमें डिप हो जाए, पूरा ढक जाए, उतना ही पानी लेंगे। पूरा डेगची के ऊपर तक हम लोग पानी नहीं लेंगे। हाँ, इसलिए इसमें बताया गया है कि उतना ही पानी लेंगे जितना कि उसमें उसकी ज़रूरत है, जितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है हम उतना ही पानी जो है लेंगे। फिर हमने बताया था कि समान हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पत्ता गोभी है, मेथी है, पालक है, जो भी ये पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां जो होती हैं, इनमें पहले से ही क्या होता है, पानी जो होता है उसमें पर्याप्त रहता है। और जब हमें उससे पकाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही पानी उसमें से निकलता है और उसी पानी से वो सब्जियां जो हैं वो पक जाती हैं और आपका सब्ज़ी तैयार हो जाती है। फिर कुछ सब्जियां ऐसे होती हैं जैसे मटर है, हरी फलियों वाली सब्ज़ी है, उनको क्या करा जाता है, आपने मटर देखा होगा, कड़ी होती है ना, हार्ड होती है, तो बहुत से लोग कैसे बनाते हैं, उसको उबाल के बनाते हैं ना। तो बहुत सी ऐसी सब्जियां होती हैं जिनको उबाल कर हम पकाते हैं और उसके बाद इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। इसी तरह से हम चावल हैं, दालें हैं, इन सब में भी ज़्यादा पानी जो है वो लेते हैंगे, उतना लेते हैं जितना कि उसमें उसकी ज़रूरत है, पर्याप्त जितना कि उसमें चाहिए। ज़्यादा भी हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लेंगे तो भी क्या होता है, सामान जो भी भोजन, जो भी फूड आइटम आप बना रहे हैं, अगर ज़्यादा पानी भर देते हैं तो भी वो ख़राब होगा। अगर चावल है उसमें हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, दाल है उसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी या यूज़फुल नहीं रह जाएगी। इसलिए हम जो दाल है, चावल है, जो भी अनाज जो भी हम बनाते हैं उसमें हम पर्याप्त मात्रा में ही पानी जो है वो हम लेते हैंगे। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें जिनको हमको बहुत ध्यान देने वाली बातें हैंगी, और अभी हम इसको पॉइंट वाइज देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका क्या एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी हैगा। हाँ, क्या इसका लाभ भी है और कहीं कहीं इसमें हमें दोष भी मिल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, क्या हम देखते हैं, सम पॉइंट्स विच मस्ट बी कीप्ड इन माइंड व्हील बॉइलिंग फूड आर एज फॉलोज। भोजन को उबालते समय ध्यान में रखे जाने वाली कुछ बातें निम्नलिखित हैं। हाँ, कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान देने योग्य बातें हैं, जिन्हें हमें ध्यान देना चाहिए भोजन को उबालने के लिए, बॉइलिंग के समय में। ठीक है, फर्स्ट, वॉश द फूड थारली बिफोर बॉइलिंग, यानी उबालने से पहले भोजन या भोज्य पदार्थ जो होता है उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए। हम सब इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि जब हम भोजन को जो भी फूड आइटम है, जिस भी भोजन को हम पहले उबालने चलते हैं तो हम उसे पहले अच्छे से धो लेते हैं कि नहीं, धो लेते हैं ना। हाँ, इसलिए क्योंकि अगर हम भोजन नहीं धोते हैं, वो कोई भी आइटम है उसको हम जब धोते नहीं हैं और उसको अगर हम ऐसे ही उबाल लेंगे तो उसमें जो भी गंदगी होगी वो क्या हो जाएगी, उसमें और अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी और उसके अंदर हो जाएगी, और उसके बाद वो जो चीज़ें हैं वो खाने लायक नहीं रहेंगी। अगर हम आलू ही की बात करते हैं, अगर हम उसको अच्छे से नहीं धोते हैं और ऐसे ही उबालेंगे तो छिलका तो हम निकालते तो छिलका निकल तो जाएगा, मगर कहीं ना कहीं, क्योंकि आलू हम सब जानते हैं कि ज़मीन के नीचे से पैदा होता है और उसमें मिट्टी लगी होती हैगी, और अगर हम उसको ऐसे ही बिना धोए उबालते हैं तो कहीं ना कहीं किरकिरापन या थोड़ा सा मट्टी सा हो जाता है, जो खाने में हमें क्या लगेगा, मुँह में हमारे
अच्छा नहीं लगेगा। कुछ भी चीज़ होती है, अगर थोड़ी सी भी किरकिरी हो जाती है तो वो टेस्ट हमारा स्वाद जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले जब हम भोजन को उबालते हैं, उससे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसको अच्छी तरह से साफ से धो लेना होता है। उसके बाद first boil the water and then put the food, and the water should cover the food completely. पानी इतना होना चाहिए कि भोज्य पदार्थ को पूरी तरह से ढक ले। मैंने बताया आपको ना कि जब हम उबालते हैं तो उबालते समय हम बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं ले सकते हैं और बहुत कम भी पानी ले सकते हैं। अगर हम आलू है, अंडा, कोई भी चीज़ बॉईल कर रहे हैं और अगर हम एकदम थोड़ा सा पानी लेते हैं कि वो उसमें डूब भी नहीं पाया है, बीच नीचे ही तक है, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद हम क्या देखेंगे कि हमारा जो आइटम है, फूड आइटम है, वो कच्चा ही रह जाएगा, वो बॉयल भी नहीं होगा। और उसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, पानी सूख के जल जाएगा और ख़राब हो जाएगा ना। और अगर हम पूरी ऊपर तक भर देते हैं तो भी वो कोई फ़ायदा नहीं करेगा। इसलिए हमें सिर्फ उतना ही पानी लेना होता है कि ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे खाना या भोजन जो है वो उसमें ढक जाए, यानी कि उसमें डिप हो जाए। ठीक है। उसके बाद बॉयल फूड इन अ पैन विच हैज़ अ well filtered lid. This way the steam from boiling water will not go out from the pan and the water will not dry up. Food gets cooked, means boiled, faster, and flue is also conserved in the process. इसका मतलब है भोजन को एक ऐसे बर्तन में पकाएं जिसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद होता हो। इस विधि से उबलते हुए पानी से आप भाप जो है वो बाहर नहीं जाएगा और पानी सूखेगा भी नहीं। इससे भोजन तेज़ी से पकता है और इस प्रक्रिया से ईंधन की भी बचत होती है। बच्चों, हम इस चीज़ को अच्छे से हम जानते हैं कि जब हम उबालते हैं तो जब ऐसे बर्तन में उबालना चाहिए जिसमें ढक्कन जो है उसको अच्छी तरह से बंद हो जाए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे जो ढक्कन से जो भाप जो होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाता है। और जब भाप बाहर नहीं निकलेगा तो वो क्या होगा, वो जो भी भोजन है वो जल्दी पकेगा, हाँ, जल्दी गल जाएगा, जल्दी पक जाएगा और उसमें पानी जो है वो भी जल्दी सूखेगा नहीं। क्योंकि जब भाप बन के उड़ता है तो एक तो भाप निकल जाएगा तो वो भोजन जो है वो जल्दी पकेगा नहीं। और जब भाप ऊपर निकल जाएगा तो क्या होता है, भाप पानी बन के निकल रहा है तो पानी जल्दी जल्दी सूखेगा भी ना। तो इसलिए ढक्कन को ढक दिया जाता है ताकि भाप जो है वो अंदर ही रहे, ताकि वो वस्तु जो है वो जल्दी गल भी जाए, बन भी पक जाए और उससे पानी भी है जल्दी ना सूखे। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि एक तो आपका भोजन जो है वो तेज़ी से पक जाता है और ऐसे करने से क्या होता है, ईंधन यानी कि गैस की बचत होती है। हम सब जानते हैं कि जब हम इस तरह से ढक कर खाना बनाते हैं या तो इससे जल्दी बनता है और जब जल्दी बनेगा तो ये जाहिर सी बात है कि हमारा जो गैस है उसकी बचत होगी। ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट बॉयल फूड longer than needed. Once it is soft and tender, take it off the fire. If food is cooked for a very long time, it loses its color, shape and taste. Over cooking also destroy the nutritive value of फूड, यानी कि भोजन को आवश्यकता से अधिक समय तक नहीं उबालना चाहिए। जैसे ही भोजन नरम तथा गुदगुदा हो जाए उसे आंच से उतार लेना चाहिए। यदि भोजन को अधिक समय तक उबालना जाता है तो इसका रंग, आकार, स्वाद नष्ट हो जाता है। इससे भोजन के पोषक गुण भी नष्ट हो जाते हैं। हाँ, हम सब इस चीज़ को जानते हैं कि जब हम भोजन पका रहे हैं, उबाल रहे हैं, तो उसको उतने ही समय तक पकाएं जितना कि ज़रूरी है या जितनी कि उसमें आवश्यकता है, ज़रूरत है। हम हम कभी कभी चढ़ा के अगर छोड़ देते हैं, उसको भूल जाते हैं या थोड़ा देर हो जाता है तो उससे क्या होता है कि उससे क्या होता है, उस भोजन का रंग ख़राब हो जाता है, उसका आकार
ख़राब हो जाएगा, उसके स्वाद जो है वो भी नष्ट हो जाता हैगा। जब हम उसको पर्याप्त समय, जितना उसमें ज़रूरी है समय, उतना ही करके उबालते हैं, तो इससे क्या होता है कि जैसे ही भोजन जब नरम हो जाए, यानी कि मुलायम हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, उस आँच से, यानी कि गैस से, उस गैस पे जब चढ़ाए, गैस स्टोव पे जब हम चढ़ाए रहते हैं, तो उसको उतार देना चाहिए, आँच से हमें उतार देना चाहिए। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा समय उसमें लगाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि चीज़ें तो गल चुकी हैं, बन चुकी हैं, पक चुकी हैं। मगर अगर हम ज़्यादा समय तक करेंगे तो साथ में उसका रंग तो चला ही जाएगा, उसका आकार भी ख़राब हो जाएगा। हाँ, आलू हमने देखा ज़्यादा समय तक अगर हम चढ़ा के छोड़ देंगे तो आलू क्या फटने लग जाएगा, और फट के उस पूरा उस छिलके समेत हट जाएगा, उसका आकार हट जाएगा। फिर उसके बाद जो पानी उसमें मिक्स हो जाएगा, उससे उसका स्वाद भी ख़राब हो जाएगा और उसका रंग भी ख़राब हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ भोजन के जो पोषक गुण होते हैं, जब ज़्यादा देर तक हम कोई भी चीज़ पकाते रहेंगे तो भोजन के जो पोषक गुण जो हैं वो भी उसके साथ ही नष्ट हो जाते हैंगे। तो बच्चों, आज मैंने आपको इतना ही मैंने बताया है। अब मैं इसका आगे का भी और पॉइंट है जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और उसके बाद मैं आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी कि इसके गुण और इसके क्या दोष हैं, उसको भी मैं समझाऊंगी। मैंने इसको इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख के रखा हुआ है ताकि आप इसको सही तरीके से देख सकते हैं, और देखने के बाद आप इसे अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और आपको समझने के लिए आपको आसानी रहेगा। तो आप ये, मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में करके इसको लिखा हुआ है आपको, तो आप इसे पूरी अच्छी तरह से दोनों तरह से लिख दीजिएगा। फिर उसके आगे का मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एडवांटेज है, कैसे डिसएडवांटेज है, और उसको भी मैं आपको रिटन इसी तरह लिख के बताऊंगी जो आपको लिखने में या समझने में आसानी होगी। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।